एनिमे फाइट्स। हम सभी को पता है एनिमे फाइट्स कितनी ज्यादा जबरदस्त होती है। ऐसी एनिमे फाइट्स हमें किसी मूवी और वेब सीरीज के अंदर नहीं मिलती, ये सिर्फ हमें एनिमे के अंदर मिलती है। और इन फाइट्स को बेटर कौन बनाते हैं, वो है इनके फाइटर्स। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 5 एनिमे फाइटर्स की बात करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट ना किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, हर एनिमे से सिर्फ मैंने एक बेस्ट फाइटर लिया है। और सेकंड चीज, ये जो फाइटर्स है ये सारे ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाले हैं। और थर्ड चीज ये कि इसके अंदर मैं इसको नीचे से स्टार्ट करूंगा, यानी 5th से लेके 1st रैंक तक। तो चलो बढ़ते हैं अपने रैंकिंग की तरफ। तो 5th नंबर पे जो अपना फाइटर है वो है फायर फोर्स एनिमे से। इसका नाम है शिनमॉन बेनिमारू। ये कैप्टन है स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 7 का और ये एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक फायर फोर्स यूजर है। बेनिमारू की एबिलिटीज है फायर यूजर विथ मार्शल आर्ट्स। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, ये एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक यूजर है, तो ये अपनी बॉडी से फायर को प्रोड्यूस कर सकता है और इसी के साथ साथ इसको काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्ट्स भी आता है। और उसके ऊपर से इसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने वाली है, मतलब देख के तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा। और बेनिमारू ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत कम एज के अंदर काफी ज्यादा बैडएस है। 22 साल की उम्र है सिर्फ बेनिमारू की। वैसे 22 साल की तो मेरी भी है, लेकिन इतना बैडएस मैं नहीं लगता। और यही सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो कि फायर फोर्स एनिमे के अंदर भाई किसी से भी जाके भिड़ जाता है। भाई इस बंदे को किसी से भी डर नहीं लगता। ये बंदा इतना ज्यादा बैडएस है और इतना ज्यादा बढ़िया फाइटर है कि किसी भी मिशन पे जाता है तो वहां पे बिना एक भी कैजुअलिटीज के वापस आता है। इसकी टीम मेंबर में से भी एक को भी खरोच नहीं आती। तो इससे तुम्हें पता चल ही गया होगा कि बेनिमारू कितना ज्यादा बढ़िया फाइटर है। तो अपना बेनिमारू तो हो गया, अब बढ़ते हैं अपने 4th फाइटर की तरफ। अगला फाइटर जो नंबर 4 पे है उसका नाम है यूटा ओकात्सु। ये है जुजुत्सु काइसन से। यूटा की एबिलिटीज ये है कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर है। अगर तुम लोगों को स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जुजुत्सु काइसन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जुजुत्सु काइसन के अंदर ये बहुत ज्यादा रेयर है। सिर्फ 4 स्पेशल ग्रेड यूजर है। पहला है गोजो, दूसरा है गेटो और तीसरी है यूकी और चौथा है यूटा ओकात्सु। इसके पास कर्स मैनिपुलेशन की पावर है, जिसके वजह से ये किसी भी कर्स को अच्छी तरीके से कॉपी कर सकता है। चाहे वो किसी भी क्लैन की स्पेशल कर्स टेक्निक क्यों ना हो, यूटा उसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कॉपी कर सकता है। और यूटा के पास हमेशा एक स्वॉर्ड रहती है जिसको वो बहुत कम यूज करता है। मेनली वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही करता है। और यूटा एक काफी ज्यादा अच्छा हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर तो है ही, लेकिन उसी के साथ उसको ब्लैक फ्लैश भी काफी बढ़िया तरीके से यूज करना आता है। और उसकी एबिलिटीज यही खत्म नहीं हो जाती। उसके पास स्वॉर्ड तो है ही, वो बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो कर ही सकता है। वो किसी की भी स्पेशल कर्स टेक्निक को कॉपी जरूर कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास एक काफी खतरनाक चीज है जो कि वो ज्यादातर यूज नहीं करता। वो है उसकी स्पेशल ग्रेड कर्स, जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड रिका है। और ये जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा रेयर है। इसको क्वीन ऑफ कर्सेस भी बोला जाता है और ये हमेशा यूटा के साथ रहती है। और इसके वजह से यूटा एक अनस्टॉपेबल फाइटर बन जाता है जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड के अंदर। और गोजो ने तो ये भी कहा था कि मेरे बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना इस वर्ल्ड के अंदर तो वो यूटा ही है। तो अपने जुजुत्सु काइसन का तो बेस्ट फाइटर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने 3rd एनिमे की तरफ। अपना अगला फाइटर जो 3rd नंबर पे आ रहा है वो तुम लोगों के फेवरेट एनिमे में से है। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो से और ये है गाय सेंसे। माइट गाय यानी कि गाय सेंसे की एबिलिटीज है। ये एक टाइजुत्सु यूजर है। अब नारुतो के वर्ल्ड के अंदर कई अलग अलग तरीके के जुत्सु है, निंजुत्सु है, लेकिन टाइजुत्सु उन सब में से काफी ज्यादा हार्ड है क्योंकि टाइजुत्सु एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट का पार्ट है। और इसके अंदर तुम लोगों को अपने अलग अलग गेट्स ओपन करने पड़ते हैं और ये सबसे हार्डेस्ट चीज है नारुतो के वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि नारुतो के वर्ल्ड के अंदर टाइजुत्सु यूजर तो होते हैं, लेकिन वो सभी लोग अपने सारे गेट्स ओपन नहीं कर पाते। मेनली ज्यादातर लोग अपना 6th गेट या फिर 7th गेट तक ओपन कर लेते हैं, लेकिन 7th गेट उनके लिए सबसे ज्यादा हार्ड बन जाता है। बट माइट गाय उन लोगों में से एक है जिसने अपना 8th गेट भी ओपन किया था और वो था निंजा वॉर के टाइम पे, जब ये मादारा के वर्सेस में लड़ रहे थे। और इन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से अपने 8th गेट को ओपन करके मादारा को भाई धूल चटा दी थी ना, वो तो कमाली थी। अपना जो 8th गेट का यूजर है यानी कि माइट गाय, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसको रोकना अनस्टॉपेबल हो जाता है। वो भाई खुद मादारा ने भी कहा था। तो हाँ, गाय सेंसे की पावर के अंदर थोड़े बहुत फ्लॉस तो हैं ही, लेकिन
अगर फाइटिंग के मामले में देखा जाए तो भाई नारुतो वर्ल्ड के अंदर इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। अब अपना जो सेकंड फाइटर है वो है वन पंच मैन एनिमे से। अब तुम लोग सोच रहे होगे वन पंच मैन एनिमे से साइतामा ही होगा ना? नहीं, साइतामा नहीं है। इस बेस्ट फाइटर का नाम है हीरो हंटर गारो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गारो की। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई साइतामा के होते हुए तू गारो को कैसे लेके आ सकता है? साइतामा पावरफुल है, लेकिन साइतामा है ना अच्छी फाइट नहीं लड़ सकता किसी से भी, क्योंकि यार वो अपने ओपोनेंट्स को है ना सिर्फ एक ही पंच के अंदर डिफीट कर देता है और वो चीज़ है ना थोड़ी बहुत बोरिंग में बन जाती है। जब तक उसको अपने लेवल का कोई फाइटर नहीं मिल जाता तब तक उसकी फाइट देखने में मजा नहीं आता। और गारो उन सब में से एक है जो कि साइतामा को आगे एनिमे के अंदर जाके टक्कर वाली फाइट देता है। और गारो की जो एबिलिटीज है वो भी बहुत ज्यादा कमाल की है। सबसे पहले तो गारो ने सिल्वर फैंग से ट्रेनिंग ली हुई है, जो कि वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरी चीज कि गारो किसी के भी मूव सेट को काफी आसानी से कॉपी कर लेता है और इसी की वजह से है ना गारो थोड़ा सा खतरनाक भी बन जाता है, क्योंकि उसको किसी का भी मूव सेट कॉपी करने के लिए उसके साथ सिर्फ उसे 2 या 3 मिनट फाइट करनी पड़ती है और उसके बाद वो काफी आसानी से उसके मूव सेट्स को कॉपी कर सकता है। हाँ, ये सेम टू सेम टास्क मास्टर की तरह है जो कि हमें मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलता है। बट टास्क मास्टर से अलग इसलिए है क्योंकि गारो उनके मूव सेट्स को कॉपी तो कर सकता है, लेकिन उनको अलग तरीके से मॉडिफाई करके अपना स्टाइल भी दे सकता है, जिसके वजह से सामने वाले एनिमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गारो से फाइट करने के लिए। और अभी तो एनिमे के अंदर वो सब चीजें आई नहीं है जो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता ही नहीं सकता क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन जो मांगा रीडर्स है उनको ये बात पता है कि गारो आगे जाके कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो किस तरीके से साइतामा को आगे जाके टक्कर देता है। गारो अभी तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर गारो एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये तो हो गया अपना सेकंड फाइटर। अब बढ़ते हैं अपने इस फाइटर लिस्ट के नंबर 1 फाइटर की तरफ। अपनी नंबर 1 पोजीशन के ऊपर जो फाइटर आता है जो कि काफी सालों से फाइटर्स के रैंकिंग के अंदर भाई अपनी जगह बना रहा है, कभी तो नंबर 1 पे, कभी नंबर 2 पे, कभी नंबर 6 पे, लेकिन भाई ये हमेशा फाइटर्स की लिस्ट में रहता है। ये है ड्रैगन बॉल एनिमे से। और तुम लोगों को ये बात पता चली गई होगी कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के सबसे फेवरेट कैरेक्टर की, गोकू, यानी कि कैकारोट। हाँ, अब मुझे पता है कि गोकू के हेटर्स ये बात सुन के भड़क जाएंगे, लेकिन भाई तुम इस चीज को झुटला ही नहीं सकते कि गोकू नंबर 1 फाइटर्स में से एक है। और अगर तुम जब भी बेस्ट फाइटिंग एनिमेज की बात करते हो ना तो उसमें ड्रैगन बॉल का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसके ऊपर अगर गोकू की बात ना करी जाए वो तो यार फिर बेकार ही चीज होगी। तो इसलिए बात कर लेते हैं गोकू के बारे में। गोकू सन ऑफ बॉर्डॉक, ये पैदा हुआ था प्लेनेट वेजिटा पे और इसको प्लेनेट अर्थ के ऊपर अडॉप्ट किया था ग्रैंडपा गोहान ने और उन्होंने ही इसको ट्रेनिंग भी दी थी। और उसी के साथ गोकू एक सुपर सेन यूजर भी है और सुपर सेन पहले ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा रेयर होता था, क्योंकि सुपर सेन एक ऐसी फॉर्म होती थी जिसको अचीव करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से जाना पड़ता था और वो ट्रेनिंग गोकू ने अचीव कर ली थी। तो इसी के वजह से गोकू सबसे बेस्ट फाइटर्स में से एक है। बट गोकू इसलिए बेस्ट फाइटर नहीं है कि उसके पास सुपर सेन है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और सुपर सेन ब्लू है या फिर सुपर सेन गॉड है। इन सब की वजह से गोकू बेस्ट फाइटर नहीं बन जाता। गोकू सबसे बेस्ट फाइटर इसलिए है क्योंकि वो अपनी पावर्स का सही तरीके से यूज करता है। वो कभी भी फ्लैशी मूव्स को यूज नहीं करता, वो हमेशा बेसिक फॉर्म के ऊपर फाइट करता है। हाँ, गोकू उन लोगों में से एक है जो कि सिर्फ अपनी बेस फॉर्म के अंदर काफी बढ़िया टक्कर देता है अपने अपोनेंट्स को। और जब तक वो थक के हार के चूर नहीं हो जाता ना, जब तक उसकी हड्डियां जवाब नहीं दे जाती, तब तक गोकू ट्रांसफॉर्म नहीं होता। और जब गोकू को लगता है कि हाँ अब मेरी हालत थोड़ी खराब होने वाली है, तब जाके गोकू अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और वो भी सबसे अपर लेवल पे नहीं, सबसे लोअर लेवल वाले पे, यानी कि सुपर सेन 1 पे। और गोकू की फाइटिंग स्टाइल की बात करें ही क्या भाई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक नंबर, उसके ऊपर से मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग एंड जूडो, हर तरीके का मार्शल आर्ट्स गोकू को आता है। और शायद से जहाँ तक मैंने देखा, एक बार मैंने गोकू को ड्रंकेन भी यूज करते हुए देखा था एनिमे के अंदर। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये बात तो जरूर है कि गोकू
एनिमे यूनिवर्स के अंदर नंबर 1 फाइटर्स में से एक है। तो हाँ, यही थी मेरी बेस्ट एनिमे फाइटर्स की लिस्ट और ये है ना मेरी लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने खुद बनाई थी और मैंने गूगल के ऊपर जाके रिसर्च भी करी थी कि कौन से बढ़िया फाइटर हैं किस किस एनिमे के अंदर, उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई थी। और अगर तुम लोगों को लगता है ये लिस्ट सही नहीं है तो तुम लोग कमेंट्स पे अपने बेस्ट फाइटर्स लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा प्यार से। तो हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने एनिमे फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।